फर्स्ट नाइट पर पत्नी को नहीं हुई ब्लीडिंग? क्या नहीं है वजह? मेरी पत्नी ने शादी से पहले कहा था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिजिकल रिलेशन में वह कभी नहीं रही है। उसकी बातों पर यकीन किया जा सकता है कि वह कभी फिजिकल रिलेशन में नहीं रही। सवाल: मेरी शादी हाल ही में हुई है। मेरी पत्नी ने शादी से पहले कहा था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिजिकल रिलेशन में वह कभी नहीं रही है। लेकिन शादी की पहली रात सहवास के समय उसके प्राइवेट पार्ट से न तो खून निकला और न ही हाइमन कौमार या झिल्ली दिखी। क्या उसकी बातों पर यकीन किया जा सकता है कि वह कभी फिजिकल रिलेशन में नहीं रही? जवाब: एक बात आप जरूर समझ लें कि पहले सहवास के समय खून का निकलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मेरे पास ऐसे तमाम लोग आए जिनकी शिकायत थी कि पहली बार सहवास करने पर भी उसके पार्टनर के प्राइवेट पार्ट से खून नहीं निकला। उन्होंने हाइमन तलाशा, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। हकीकत यह है कि ऐसे लोग बेवजह ही एक छोटे से टिश्यू हाइमन को बहुत बड़ा इशू बखेड़ा बना देते हैं। वे बेवजह पार्टनर को हमेशा ही शक की निगाह से देखते हैं। इससे दोनों की जिंदगी कड़वाहट से भर जाती है। सच्चाई तो यही है कि हाइमन बचपन में खेलकूद के वक्त, साइकिल चलाने से या टैम्पून सॉफ्ट मटेरियल की बनी हुई चीज जो मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल की जाती है के इस्तेमाल से भी कई बार फट सकती है। हकीकत यह है कि हाइमन के होने या न होने, पहली रात को खून निकलने या ना निकलने से किसी महिला के चरित्र पर शंका करना बिल्कुल भी सही नहीं है। शादी में विश्वास बहुत जरूरी चीज होती है। प्रेम और आपसी संबंध का सबसे बड़ा दुश्मन वहम है। विश्वास और भरोसे के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि विश्वास से ही विश्वास पैदा होता है। हमारी कहने का मतलब ये है कि इसी कारण से बहुत लड़कियों को चरित्रहीना भी नाम दे जाता है, और ये भी बोला जाता है कि तुमने पहले से ही और किसी के साथ शारीरिक संबंध रख चुकी है। ये गलत है। किसी शायर ने खूब कहा है, मोहब्बत को समझना हो तो तू खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता।